ग्रेड की पेंसिल अधिक नरम होती है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 7B, यानी जहां भी आपको बी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पेंसिल है वो काफी नरम होती है, वो सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सबसे सख्त ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, यानी जो हार्ड जो आपकी जो पेंसिल होती है वो किस ग्रेड की होती है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी 9H, ठीक है ना। जिस पेंसिल यानी जिस नंबर के पीछे अगर H लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, हार्ड होता है, और जिस नंबर के पीछे अगर B लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब वो पेंसिल सॉफ्ट ग्रेड की यानी नरम ग्रेड की है, ठीक है ना। 9 की जगह अगर 8 भी अगर आपको देखने को मिले तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हाई ग्रेड की पेंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज के साथ टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में से किसका किया जाता है? तो देखिए आपका जो ड्राइंग जो बोर्ड होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना, इस तरीके से रेक्टेंगल आकार का होता है। वहाँ पे क्या होता है कि एक साइड के अंदर एक पट्टी और लगा दी जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। उसके साथ ही यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है कि टी स्क्वायर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आपका ये टी स्क्वायर बना होता है, ठीक होता है ना। तो वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है। तो इसका हेड कौन सा होता है? हेड इस भाग को बोलते हैं ऊपर वाले को, और ये नीचे वाला भाग क्या है, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। हेड के साथ हमेशा क्या होता है, सेट स्क्वायर स्टेंसिल, ठीक है, उसके साथ अटैच करके हम किसी भी तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न करेंगे, तो देखिए ड्राइंग बोर्ड के किस पद नाम में न्यूनतम साइज होता है, यानी जो ड्राइंग जो बोर्ड होता है उसके अलग अलग साइज होते हैं, ठीक है। तो किस ग्रेड का वो जो ड्राइंग जो बोर्ड होता है उसका न्यूनतम जो साइज होता है वो कौन सा होता है? देखिए यहाँ पे D4 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद D3 और D1 और D2। इसमें जो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो D1 का होता है। ये क्या पूछ रहा है? न्यूनतम यानी छोटे साइज का। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ए, यानी D4 का जो बोर्ड जो होता है ड्राइंग बोर्ड है वो सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न करेंगे, हार्ड पेंसिल का ग्रेड क्या होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक जो पेंसिल जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर रहेगा इसका डी, H से लेके H8 या फिर H9 तक, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 9 होता तब भी ठीक है, अगर 8 है तब भी ये ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलो टेप को कहते हैं। सेलो टेप का मतलब क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरह टेप होती है ना व्हाइट सी कलर की, जो कि हम कॉपी पे लगाते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके आर पार हमें दिखाई देता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, ड्राफ्टिंग टेप भी उसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंजीनियरिंग रूल का अलग पाप क्या होता है? इंजीनियरिंग रूल का मतलब होता है जैसे आपका स्टेल रूल हो या ड्राइंग के अंदर भी हम प्रयोग करते हैं, उसके अंदर कम से कम जो साइज जो है वो कितने जो लाइन जो होती है वो कितने नंबर तक की होती है, कितने mm की होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, 0.5 mm की, यानी आधा mm इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये लाइन भी हम यानी जो मेजर है वो कर सकते हैं इंजीनियरिंग रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए निम्न में से किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है कि फ्री हैंड जब भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा HB की पेंसिल प्रयोग की जाती है। और ये HB की जो पेंसिल है एक सामान्य पेंसिल है, ठीक है ना। ये काफ़ी सारे जो स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो ट्रेसिंग का काम करते हैं वो भी HB की पेंसिल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये डार्क चलती है और ये अच्छी भी चलती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अक्षरांकन हेतु निम्न में से कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? अक्षरांकन का मतलब है प्रिय विद्यार्थियों जो हम अक्षर जो लिखते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है 3H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं, पेंसिल ग्रेड सामान्य आधारित होती है। जो पेंसिल जो होती है वो किस चीज पे आधारित होती है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो पेंसिल जो होती है उसका लेड जो होता है कई बार हार्ड होता है, कई बार सॉफ्ट होता है, ठीक है, या फिर लकड़ी की कठोरता या फिर मुलायम परत, इन सभी चीज के ऊपर ये ध्यान में रखकर वो जो पेंसिल का ग्रेड है वो निर्धारित किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पेंसिल की जो लकड़ी होती है वो सख्त होती है, कुछ पेंसिल की नरम होती है, अंदर का जो तिल्ला जो होता है जिसको हम लेड बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं लेड, वो किसी का हार्ड होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नीचे दिखाई गई लाइनों में गतिशील भागों की चरम स्थिति को दर्शाने के लिए उपयुक्त रेखा का नाम बताइए। तो राइट आंसर रहेगा प्रिय विद्यार्थियों बी रहेगा। इसके अंदर क्या है, देखिए एक लाइन है फिर बड़ी, उसके बाद है दो छोटी छोटी लाइन है, उसके बाद में क्या है फिर बड़ी। इस तरह के गतिशील का मतलब है जो भाग कोई ना कोई गति करता हो, क्योंकि इंजीनियरिंग जितनी भी आपकी ड्राइंग बनती है उसके अंदर इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छायांकन रेखा कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती है? ठीक है ना, जिस तरह हम कोई हैचिंग लाइन करते हैं, सेक्शन लाइन करते हैं, तो राइट आंसर इसका रहेगा ए, 45 डिग्री से 60 डिग्री का जो एंगल पे हम उस रेखा का प्रयोग करते हैं। 7 नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विमापन रेखा का मतलब है डायमेंशन, ठीक है ना, में एरो, एरो हिंदी में क्या बोलते हैं तीर, ठीक है ना, के निशान की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रिय विद्यार्थियों। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, 3:1,
ठीक है ना। जब हम तीर बनाते हैं, इसी तरीके के डायमेंशन करते हैं, तो तीर का जो निशान जो होता है आगे का, जैसे एग्जांपल तौर पे हम देखेंगे, जैसे ये रेखा है और ये ऐसे करके और इस तरीके से होता है ना, ये इसका जो साइज रखा गया है 3:1 का, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभियांत्रिकी में विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उसके उपयोग में संबोधित किया जाता है, छिपे हुए किनारों को दर्शाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा प्रिय विद्यार्थियों इसका ए, क्योंकि जब हम कोई भी भाग छिपा हुआ है, जैसे हम मान लीजिए कि आपकी जॉब है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक होल कर दिया है, तो साइड में हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये हम साइड से देखेंगे तो ये जो होल जो है आपको ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटो लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह किस प्रकार की रेखा है? तो राइट आंसर रहेगा ए, यानी केंद्र रेखा, इसको हम सेंटर लाइन भी बोलते हैं। सेंटर लाइन किसको बोलते हैं? एक लाइन इसमें बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर बड़ी होती है। जहां भी किसी भी चीज का अगर हम सेंटर निकालना हो, वहां पे इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार की रेखा चित्र में दर्शाई गई है? ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए इसके अंदर ये देखिए लाइन जो है बिल्कुल समांतर है, ठीक है ना, 4 लाइन है, चारों समांतर है, यहाँ भी समांतर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी समांतर रेखाएं हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइन के प्रकार का नाम बताइए। ये जो लाइन जो लगी हुई है ये वाली, इसका आपको नाम बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा ए, झुकी हुई रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड लाइन है ये, ठीक है ना। ये जो रेखा है किसी भी एंगल पर अगर झुकी हुई हो, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, झुकी हुई एंगल यानी इंक्लाइंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन रेखा प्राय अक्षैतिज रेखा में निम्न में से किस कोण पर बनाती है? तो देखिए जितने भी आपके जो सेक्शन का मतलब क्या है, जो कटा हुआ भाग अगर हमें दिखाना है, ठीक है ना, कोई भी आपका नट हो सकता है, बोल्ट हो सकता है, या कोई बिल्डिंग हो सकती है, अगर हम उसका कटा हुआ अगर हम भाग दिखाएंगे, कटा हुआ इसलिए दिखाई देता है कि जहाँ पे कोई भी वस्तु को अगर हम काटते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु इस तरीके से कटी हुई है, ठीक है ना, तो अंदर से क्या है, ठोस है, ठोस के लिए हम इसमें सेक्शन लाइन लगाते हैं। तो ये सेक्शन लाइन कितने डिग्री पे कटी हुई है? तो ये आपकी कटी हुई है 45 डिग्री। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श रेखाओं को निम्न में से किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है ना, जो कोई भी वस्तु होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, उसके लिए कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बिंदुदार रेखा, यानी डॉटेड लाइन लगाकर ही हम कोई जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती उसके लिए बिंदुदार रेखा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एचिंग रेखाएं निम्न में से किस कोण पर झुकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एचिंग भी बोल सकते हैं, सेक्शन लाइन और एचिंग जो लाइन होती है ये आपकी 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हमेशा लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में अनेक प्रकार के अक्षर होते हैं, ठीक है, नीचे दिए गए अक्षरों की शैली को पहचानिए। इस तरीके की अगर जो शैली जो आती है तो ये आपकी रोमन शैली होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। कैसे पहचानना है आपको? देखिए इसमें देखिए एच देखिए और एफ देखिए और जी देखिए, ठीक है ना, और ई भी देखिए आप। इसका जो लास्ट का जो पॉइंट जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से अक्षरों की बनावट, ठीक है ना। तो ये अगर आपको ऐसा लगे कि भी ये जो कॉर्नर जो है इस तरीके से बने हुए तो वो रोमन पद्धति में होते हैं। इसमें गोथिक शैली कौन सी होती है? जिसके अंदर जो अक्षरों की जो बनावट जो होती है जिस तरह बिल्कुल सीधे होते हैं, जिस तरह मैं एच लिख रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल सीधा है ना, तो इसी तरीके से वो गोथिक शैली में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिरछे अक्षरों को सामान्य कोण पर कितना होता है? जो हम जो इंक्लाइन अगर कोई भी अक्षर हम बनाते हैं, तिरछे अक्षर बनाते हैं, तो उसका राइट आंसर रहेगा ए, यानी 75 डिग्री के एंगल पर हम झुके हुए अक्षरों को भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अक्षरांकन पद्धति में अक्षरों की पंक्ति मोटाई एक समान होती है? तो वो जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। जैसे हम कोई भी ABCD के अक्षर लिखते हैं या काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है, तो उनकी अगर मोटाई अगर बराबर है सभी की, तो वो कौन सी शैली हो जाएगी? आपकी गोथिक शैली हो जाएगी, तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से फुल स्केल का मान क्या होता है? फुल स्केल का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? जैसे मान लो मैंने कहीं भी 20 mm की रेखा ली है, ठीक है ना, और 20 mm की रेखा अगर हमें और लेनी है, ठीक है ना, तो वो हो गया आपका 1:1। अगर हमें मान लीजिए कि 1:2 करना है, 1:1 का मतलब कि हाफ, ठीक है ना, जैसे 20 mm की कोई रेखा है और मैंने लिख दिया वहाँ पे, मान लीजिए कि ये मैंने क्या कर लिया यहाँ पे 20 mm की रेखा या खींची हुई है, ठीक है, और मैंने कितनी ली हुई यहाँ पे 10 mm की, लेकिन मेरे को एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि मैंने ये जो रेखा ली हुई है ये 1:2 में ली हुई है, ठीक है ना। तो फुल स्केल आपका होता है हमेशा 1:1, अगर हाफ की अगर हम बात करें तो 1:2। तो प्रिय विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि ड्राइंग के मैंने आपको करवा दिए हैं,
इस तरीके की सीरीज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि 4 जो चैप्टर आपके अति महत्वपूर्ण है उसी में से ये आपके 6 क्वेश्चन आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, ठीक है ना। तो एक नेक्स्ट वीडियो और डालूँ, उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो को देखें।